नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। गोरखपुर के गुनाहगार की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का गुनाह करने वाले मुर्तजा अब्बासी से जारी पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक एक करके मुर्तजा अपने नापाक मंसूबों का खुलासा कर रहा है। मुर्तजा की क्राइम कुंडली को खंगालती जांच टीम के हाथ लगे सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर में हमले का गुनाहगार मुर्तजा ने किसी सनक में नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया था। गोरखपुर के गुनाहगार की हकीकत खुलने के बाद अब तमाम सवाल उठते हैं। सनक की आड़ में क्या रची जा रही थी बड़ी साजिश? क्या योगी के मठ पर है आईएसआईएस का निशाना? मुर्तजा जैसे मोहरों के सहारे खेला जा रहा है खूनी खेल। आईएसआईएस के और कितने मुर्तजा का खुलासा अभी बाकी है। मुर्तजा की क्राइम कुंडली में और कितने राज? एक रिपोर्ट फिर चर्चा। गोरखनाथ मंदिर में खूनी इरादों के साथ हमला करने वाले मुर्तजा की हकीकत वक्त के साथ खुलती जा रही है। 7 दिन की रिमांड पर मुर्तजा एक एक सवाल के जवाब में अपने गुनहगारों का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मुर्तजा को रिमांड में लेने के साथ ही उसके लैपटॉप से लेकर मोबाइल तक एक एक राज का खुलासा हुआ है। मुर्तजा से हुई पूछताछ में अब तक क्या क्या जानकारी सामने आई, इस पर अगर नजर डालें तो खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को यूपी पुलिस को 16 प्रोफाइल भेजे थे। इन 16 लोगों में अहमद मुर्तजा का नाम भी शामिल किया गया था। मुर्तजा से पूछताछ के आधार पर एटीएस ने अब तक 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ भी जारी है। और इसके साथ ही महाराजगंज से मुर्तजा के 2 साथी भी हिरासत में लिए गए हैं। एटीएस, एसटीएफ, आईबी, एनआईए के अलावा 5 पुलिस टीम भी इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। पूछताछ में यह खुलासा भी हुआ है कि हमले से पहले मुर्तजा नेपाल, कोयम्बटूर और लुम्बिनी भी गया था। जांच और पूछताछ के बीच एटीएस की टीम मुर्तजा को सिद्धार्थनगर भी लेकर गई थी। मुर्तजा ने सिद्धार्थनगर से ही हमले के लिए हथियार खरीदा था। इसके अलावा आईएसआईएस से कनेक्शन की जांच भी एटीएस की टीम कर रही है। मुर्तजा अब्बासी से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। एटीएस और एसटीएफ को पूछताछ में अब तक कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। पूछताछ में पता चला है कि मुर्तजा अब्बासी कई बार महाराजगंज और नेपाल के मदरसों में गया था और वहां पर उसने कई लोगों से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि नेपाल और महाराजगंज के मदरसों में ही उसकी मदद करने वाले तमाम और लोग थे जिनकी तलाश के लिए नेपाल भी एटीएस की एक टीम गई है। इसके अलावा मुर्तजा अब्बासी के पास से जो लैपटॉप बरामद हुआ है उसमें प्रतिबंधित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के वीडियोस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जाकिर नाइक से इंस्पायर था, उसकी वीडियोस देखता था मुर्तजा अब्बासी और उसके पास से अरबी भाषा में लिखा हुआ इस्लामिक साहित्य मिला हुआ है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के गुनाहगार मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ लगातार जारी है। एटीएस की रिमांड में मुर्तजा अपनी क्राइम कुंडली के राज खोल रहा है। उम्मीद है कि गोरखपुर के गुनाहगार मुर्तजा अब्बासी कच्चे चिट्ठे के खुलासे के साथ आईएसआईएस की नापाक साजिश की भी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डीके पांडे जी, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एमसी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी यूपी। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। साथ ही सहयोगी गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है तथ्य? जी देखिए राहुल, अभी कुछ देर पहले एटीएस की टीम मुर्तजा अब्बासी के घर पहुंची थी। यहां पे लगभग 1 घंटे उन्होंने पूछताछ की है और 1 घंटे के बाद जब टीम निकली है, 9 सदस्यीय टीम जब निकली है, तो उनके साथ परिवार का एक सदस्य और भी था जिससे पूछताछ के लिए वो यहां से उनको लेके गए हैं। फिलहाल अभी पुलिस यहां पे मुर्तजा के घर के अंदर मौजूद है। पूरी तरह से बाहर से आने वाले लोगों को यह गेट पर ही रोक दिया जा रहा है। पूछताछ अभी भी लगातार जारी है। उस पूरी जाँच को अब एटीएस ने अपने हाथ में ले लिया और जिस तरह से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं राहुल, जिस तरह से लगातार उसके आईएस से संबंधों की बात की जा रही है, उसके साथ जो तमाम उसके पास से वीडियोस मिले हैं उसके लैपटॉप से, तमाम उसके पास जो दस्तावेज मिल रहे हैं पूछताछ में, ये साफ तौर पे दिखाता है कि वो मानसिक बीमार नहीं बल्कि बेहद शातिर इंसान है जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हुए भारत में आतंक बरपाने की कोशिश कर रहा था। गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, ये बताता है कि एक प्लानिंग के तहत गोरखनाथ मंदिर में हमला किया गया था और इस हमले के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ये
ये थी कि यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश गोरखपीठ के आसपास की जा रही थी। क्योंकि राहुल, आप भी अब गोरखपुर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि गोरखपीठ के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ जो है पूरी मुस्लिम आबादी है। रसूलपुर की बात करें या फिर जाहिदाबाद की, 90% आबादी वहाँ पे। गोरखपीठ जो है हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है। तो निश्चित रूप से अगर वहाँ पे इस तरह की कोई घटना और बड़ी घटना अगर मुर्तजा करता तो एक बड़ा एक मैसेज यहाँ से पूरे प्रदेश और पूरे देश में जाता और एक बड़ा दंगा होने की यहाँ पे संभावना थी। हालांकि पुलिस ने इसको पहले रोक लिया। जो घटना हुई थी उसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर के इस पूरी घटना को वहीं पे थाम लिया। लेकिन अब इसके बाद जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, विदेशों से जो इसका कनेक्शन हो रहा है, नेपाल से जो इसका कनेक्शन हो रहा है, मदरसों से जो इसका कनेक्शन हो रहा है, ये बताता है कि मुर्तजा के साथ इस खेल में और भी लोग शामिल हैं जिनको एटीएस ने अपने रडार पर ले लिया और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है, और भी आएंगे और इनसाइड स्टोरी। दरअसल जिस तरीके से जो हिस्ट्री सामने आ रही है, टेरर हिस्ट्री और मुर्तजा की मिस्ट्री, इनसाइड स्टोरी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही, दीपक आपसे समझेंगे। लेकिन डॉक्टर डीके पांडे जी, इस केस को आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर डीके पांडे जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, आपका रुख करेंगे। एमसी द्विवेदी जी, आप तो उत्तर प्रदेश को पुलिस प्रशासन की एक अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे मामले, ऐसे केस को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे जो गोरखपुर से सामने और जो हर रोज और हर पल अब नए खुलासे हो रहे हैं? देखिए, जब मैं डीजीपी था 2001 में, तो उसी वक्त 15 अगस्त के दिन साबरमती एक्सप्रेस पर बॉम्ब एक डिब्बा में किया गया था, उसमें कई लोग मर गए थे और दो तीन जगह और भी बम पड़े थे। उसका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि नेपाल से ये लोग नेपाल में जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ से इनको पैसे मिले और वहाँ से ये लोग आए और वहीं से ट्रेन उन्हें होके और सपोर्ट करके आते हैं जी। तो ये नेपाल का जो कनेक्शन है ये बहुत पुराना है इनका टेररिस्ट का, और ये भी ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जो नेपाल जाना पता चला है तो हो सकता है कि वहाँ पर जो फॉरेन एम्बेसीज हैं वो इनको सपोर्ट कर रही हो और इंस्टिगेट भी कर रही हो। इसका जो कंडक्ट है वो निश्चित रूप से एक हाइपर जिहादी, मैं कहूँगा इसको जी। जो लोग कहते हैं कि पागल नहीं, वो हाइपर जिहादी है। वो कुछ भी कर सकता है, इस तरह का कंडक्ट है उसका, और उसके लिए कभी भी अपनी जान दे सकता है जी। इस तरह के कंडक्ट से ये हाइपर जिहादी है। दुर्भाग्यवश हमारे मदरसों में बहुत सी ऐसी शिक्षा भी दी जाती है जिसमें बहुत से ऐसे बनने का चांस रहता है, जिहादी बनने का चांस रहता है जी। और एक बार मैंने कहा कि 10,000 में अगर एक भी जिहादी बन गया तो 20,000 जिहादी कंट्री में हो जाएंगे। 20,000 जिहादी जो है वो विप्लव मचाने के लिए बहुत काफ़ी है। तो इसका जो कंडक्ट है ये निश्चित रूप से एक जिहादी का कंडक्ट है, हाइपर जिहादी का कंडक्ट है। और इसको हो सकता है कि फॉरेन से, चूँकि नेपाल से संबंध है तो फॉरेन एम्बेसीज से या कहीं से इसको सपोर्ट और इंस्टिगेशन मिल रहा है। इसकी ट्रेनिंग उस तरह की है और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये बात बाद में आएगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या क्या है इसके जी। हालांकि कोशिश तो पूरी हो रही है क्योंकि जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है, केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। डॉक्टर डीके पांडे जी, जिस तरीके से पूर्व डीजीपी ने कहा कि ये हाइपर जिहादी, जाहिर तौर पर पहले इसे बताया जा रहा था कि अवसाद में है ये और मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन जब चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई तो ये समझ में आ गया कि मानसिक रूप से परेशान नहीं है, तो जो कुछ करने के इरादे से आया है, ऐसे में ये बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश में था। लेकिन कहिए कि भगवान का शुक्र रहा कि अपने इरादे में, अपने नापाक इरादे में, मंसूबों में ये फेल हुआ और इसे तुरंत पकड़ा गया। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है उससे ये जाहिर होता है कि ये सुनियोजित एक कार्यक्रम था। और दुखद ये है कि जो गोरखनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जैसा कि आपने बताया भी, और मैं कई बार वहां गया भी हूँ। और जो सौहार्द है वहां पर दोनों गुटों में, जब किसी प्रकार का मतभेद, कोई ऐसी भावना वहां पर है नहीं। लेकिन ये जब
घटना सामने आई रविवार को, तो ये सबको मालूम पड़ गया कि ये कोई बाहरी तत्व है, क्योंकि वहां का लोकल आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जो है एक आपस में जो भाईचारा है वो काबिल तारीफ है। अब जहां तक इस घटना की बात है, तो ये नियोजित इसलिए कही जाएगी कि देखिए वो आता है और बॉम्बे से वहां से उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार हुई है, वो ट्रेनिंग किसी फिजिकली नहीं हुई है। जो वो लोन वुल्फ अटैक की जो बात हो रही है, वो यही कहा जा रहा है कि एक सिंगल मैन आर्मी जिसे कह सकते हैं आप, कि वो एक आदमी कई लोगों का लक्ष्य बना के चल रहा है। तो वो यहाँ पर उसके मंसूबे क्या थे, वो तो जाहिर है कि जिस प्रकार से खुले आम आके और वो आक्रमण कर रहा है। देखिए, अगर वो थोड़ा सा भी उससे सोचा होता कि मैं क्या कर रहा हूं और इससे नुकसान होगा और इससे जो घटनाक्रम और बिगड़ सकता है, आगे चीजें और गड़बड़। डॉक्टर डीके पांडे जी, जो खुलासे में चीजें सामने आ रही है, देवबंद भी हो गया था, कोयम्बटूर, जामनगर, मुंबई से लगातार संपर्क में रहा, नेपाल गया मदरसों में। दरअसल जरा इस सिस्टम को भी समझाइए कि आप दूसरे मुल्क में नहीं जाते ट्रेनिंग के लिए, लेकिन आपको यहीं ट्रेन कर दिया जाता है। आप जाकिर नाइक की वीडियोस को देखना, ISIS की वीडियोस को देखना, ये लिंक कनेक्ट कर देता है वहां, और वहां से निर्देश मिलना शुरू हो जाता है ऐसे लोगों को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे पास वो भावना नहीं होगी तो हम कितने भी ट्रेनिंग ले लें, वो ऑपरेशंस हम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है कि मानसिक रूप से तैयारी करना, और वो जो भाषण है, जो मत परिवर्तन है, आपको सबवर्ट करना जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, कि आप आदमी का जो दिमाग सोच है उसको अंदर आप ये बिठा देते हैं कि ये जो भी करने जा रहा है वो सही है, भले ही वो गलत हो, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज बैठा दी जाती है इस तरीके से। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही सुचारू तरीके से इस कार्यक्रम को देते हैं, और कई दुर्भाग्यवश कई मदरसों में ये घटना देखी गई। ऐसा नहीं कि ये एक व्यक्ति समुदाय के खिलाफ हो, ऐसा नहीं कुछ। ये अमेरिका वगैरह में तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से पाए गए जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ट्रेन करते हैं ऐसे ऑपरेशंस के लिए। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर क्या खामियां हैं जिसके वजह से वो आदमी इतना लंबा रास्ता करने के बाद भी इतने दिन तक ऑपरेशन अपना करता रहा, और वो पहुंचकर उसने जो है ये जो जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं वो बड़ा ही दुखद है कि किस प्रकार से खुले आम जो है बिल्कुल उसको कोई डर नहीं है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव एलिमेंट है कि जिस तरीके से पूर्व DGP MC द्विवेदी जी ने कहा कि ये हाइपर जिहादी, ये तो जान लेने पर आतुर रहते हैं, जान देना तो इनके लिए ना के बराबर है, ये तो इसके लिए तैयारी रहते हैं। लेकिन MC द्विवेदी जी, जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए इस पैनल में डॉक्टर डीके पांडे जी, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा को लेकर या जांच एजेंसियों को लेकर जो हमारे देश को महफूज रखती हैं, 16 प्रोफाइल पुलिस को मुहैया कराया गया। आखिर वजह क्या रही कि चूक कहां हुआ? देखिए, ऐसा है कि इंटेलिजेंस से इतने ज़्यादा इनपुट आते हैं जी, वो चाहे पुलिस में हो चाहे मिलिट्री में हो, कहीं भी, कि उन सारे इनपुट्स को वेरीफाई करना और उन पर कार्रवाई करना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। मतलब हर त्यौहार से पहले इनपुट्स आ जाते हैं तमाम, ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये बात सही है कि पुलिस की अलर्टनेस की वजह से बहुत कुछ उसमें नहीं होता है, लेकिन उन सबको कि मैं रूट तक पहुंच जाना और जो ऐसा हो सकता है, जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको पकड़ लेना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है जी। तो लेकिन यह है कि घटना नहीं हो पाई, ये स्वयं में कोई विशेष घटना इसमें नहीं हो पाई, ये स्वयं में एक सफलता कही जाएगी। क्योंकि ये लोग कोई एक जगह तो बैठे नहीं रहते, ना अपनी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। एक जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं वो भी एक जनरल टाइप के आते हैं। लेकिन वर्तमान प्रकरण में तो जैसा आपने बताया कि 16 आदमियों के नाम पहले ही भेजे गए थे। इसका मतलब इंटेलिजेंस के काफ़ी डिटेल नॉलेज थी कि ऐसा ये आदमी ऐसा कर सकता है। तो वहाँ तक तो हुआ। अब आगे पुलिस ने क्या कार्रवाई की या नहीं की मैं नहीं जानता हूँ कि मतलब उसमें कार्रवाई हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन ये सच है कि बहुत लास्ट मिनट पर भी इनपुट्स आ जाते हैं और पुलिस दूसरे काम में लगी रहती है, तो उस इनपुट को वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग चुनौतियाँ होती हैं और उतने लोग अवेलेबल पुलिस में अवेलेबल नहीं होते। द्विवेदी जी, चुनौतियाँ होती हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कई सवाल हैं और उन सवालों का खुलासा होना अभी भी बाकी है। दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुर्तज़ा के बयानों से इस खुलासे
से एक तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा सिर्फ अपनी सनक में हमलावर नहीं बना, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुर्तजा ने वारदात को अंजाम दिया। यह हमला एक सनक नहीं, साजिश था। इस बात के क्या साक्ष्य सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रविवार की शाम 7:30 बजे के आसपास गोरखनाथ मंदिर के सामने मुर्तजा ने जिस वारदात को अंजाम दिया, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। भले ही मुर्तजा के घर वाले यह दावा कर रहे हैं कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं, लेकिन मुर्तजा से मिले सबूत ये साफ बता रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। मुर्तजा के लैपटॉप से बरामद ये वीडियो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले से पहले मुर्तजा हमले की तैयारी कर रहा था। गुरिल्ला वॉरफेयर से जुड़ी इस वीडियो को देखकर मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में हमले की तैयारी की। इसके अलावा मुर्तजा की कुंडली खंगालने के बाद कई ऐसे सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि मुर्तजा को मोहरा बनाकर गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया गया। एक नया खुलासा हुआ है, एक वीडियो इसके लैपटॉप से पाया गया है जो बताता है कि लोन वुल्फ तकनीक से कैसे किसी को भी मारा जा सकता है। एक अकेला आदमी किस तरह से सुरक्षा एजेंसियों पर भारी पड़ सकता है। और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि घटना के कुछ दिन पहले तक लगातार मुर्तजा ने इसी वीडियो को देखा था, इसी वीडियो से अपनी तकनीक सीखी थी। और ये वीडियो बताया जा रहा है कि अबू हमजा का वीडियो है, जिसके द्वारा मुर्तजा ने इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। इसके पहले भी मुर्तजा लगातार इंटरनेट पर जिहादी चीज़ों को सर्च करता था। आतंकी वारदात किस तरह से अंजाम दिए जाते रहे हैं अब तक पूरे विश्व में, उसको सर्च करता था। गोरखपुर के गुनहगार मुर्तजा के तार मुंबई से भी जुड़े हैं। IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला मुर्तजा अपने परिवार के साथ 2005 से मुंबई में रहता था। लिहाजा आतंक के तार को तलाशते हुए यूपी ATS की टीम मुंबई में मुर्तजा के ठिकाने पर भी पहुंची। यही वो टावर्स है जिसके A9 बिल्डिंग के 304 नंबर फ्लैट में साल 2005 से लेकर साल 2015 तक मुर्तजा अहमद अब्बासी अपने परिवार के साथ रहता था। इसी दौरान उसने बॉम्बे IIT से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की थी। आपको बता दें कि जब मुर्तजा अहमद गिरफ्तार हुआ था, उसके पास से मुंबई का टिकट मिला था और इसी टिकट के बिना पर यूपी ATS की टीम मुंबई पहुंची थी। सबूत इस बात की तरफ साफ इशारा करते हैं कि जाकिर नाइक से प्रभावित मुर्तजा का कनेक्शन ISIS तक भी था। गोरखपुर में मुर्तजा ने जो कुछ भी किया, उसने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि ऐसे और कितने मुर्तजा अभी भी छिपे बैठे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इतने अभी कितने मुर्तजा ऐसे छिपे बैठे हैं, सवाल तो ये बड़ा है दीपक। जाहिर तौर पर लगातार जो 16 नाम, उसमें तो एक सामने आ गया, इसलिए भी सामने आया कि उसे भनक लग गई थी कि जांच एजेंसी और जो टीम है वो घर तक पहुंच गई है और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होने वाले। इसलिए ये तस्वीर गोरक्षनाथ पीठ के गेट से सामने आई। लेकिन वो 15 नाम अभी भी बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए 15 नाम, जो 16 नाम थे, 16 नाम में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम था वो मुर्तजा अब्बासी का था। और मुर्तजा अब्बासी के बारे में जो नई सूचना मिल रही है राहुल, वो ये थे कि जब ये पढ़ाई के दौरान मुंबई में था, उस दौरान ही इसका ISIS और सीरिया के साथ जो उस समय संबंध था, वो उसके साथ उसके तरफ झुकाव था। लगातार ये उसी दौर से, पढ़ाई के समय से ही जो देश विरोधी ताकतें, उनके साथ इसका जुड़ाव था। वो नेट पर सर्च करता था कि भारत विरोधी ताकतें किस तरह से एक्टिव हैं। और साथ ही जब कोई आतंकी पकड़ा जाता था तो ये गुस्सा करता था, अपना रिएक्शन देता था कि क्यों वो पकड़ लिए गए। साथ ही अभी जो नया खुलासा हुआ है उसमें था कि ये सीरिया के साथ भी इसके संबंध थे। इसने नेपाल से लगभग 26 लाख रुपए सीरिया के अकाउंट में जमा किए थे, वहां पे सहायता के लिए जब युद्ध चल रहा था। तो निश्चित रूप से ये परिवार जो बता रहा था 2 दिन पहले राहुल कि ये मानसिक रूप से बीमार है, बीमार कुछ नहीं था, परिवार झूठ बोल रहा है। और इसी झूठ बोलने की वजह से आज परिवार के एक शख्स को ATS यहाँ से उठा के लेके गई है। और निश्चित रूप से ये आतंकी है। और मुर्तजा के पीछे जो सुरक्षा एजेंसियां पड़ी थी, 3 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियां इसके घर के पास पहुंची थी, क्योंकि वो उनके रडार पे था। परिवार के लोग लगातार तब से झूठ बोल रहे थे कि मानसिक रूप से बीमार है, उसके तमाम इलाज चल रहे थे। लेकिन वो इतना शातिर था कि परिवार के लोगों को भी उसने अपने गुड फेथ में लिया था और परिवार के लोगों के साथ मिलकर के उसने इन तमाम जगहों पे जो सर्च किया था इंटरनेट पे, जो तमाम चीज़ें जानकारी में इसकी थी, परिवार के लोगों को भी पता था। लगातार
परिवार भी इस मामले में झूठ बोल रहा था और अब जो एटीएस की जांच का सिकंजा राहुल वो कसता जा रहा है। परिवार के व्यक्ति को अभी हिरासत में लिया गया है और ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में इतनी नफरत क्यों और खुलासा, और एक समुदाय विशेष के लिए कह रहे हैं, भारत के लिए है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें जानना कि जिस प्रकार से हर एक्टिविटी की जो भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है और जहां पर इनडिसिप्लिन हो या सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच होता है, मुख्य कारण उसका इकोनॉमिक्स होता है और दूसरा इस प्रकार की रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट अप्रोच होती है। तो अगर हम शिक्षा पद्धति जो है हमारी एक विशेष समुदाय के अंतर्गत पनप रही है या जो है बनी हुई है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार के बीज होगा उस प्रकार से वृक्ष होंगे। मैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहूंगा जो इस घटना से लिंक है। जब हमारे पास इनपुट थे तो हमें क्या चौकन्ना नहीं होना चाहिए था, और ये व्यक्ति जो है जो भी तथाकथित हथियार इसके हाथ में है वो लेकर पहुंचा वहां तक, वो कैसे पहुंचा? तो हमें एक जरूरी एक सुरक्षा जो एक कवच की आवश्यकता होगी, एक हमें बनाना पड़ेगा वहां पर। जिस प्रकार से देखिए, हम कढ़ाई करना आसान है लेकिन उस कढ़ाई से आम आदमी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि जो आदमी खुले आम ला रहा है वो उसको कैसे हम हमने उस पर शक नहीं किया, उसको रोका नहीं। हमारे पास इंटेलिजेंस था, तो जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें कुछ खामी नजर आती है। जब हमारे पास इनपुट था वो इनपुट या तो पहुंचा नहीं या उसके ऊपर उसको कैजुअली लिया गया। तो ये जो सीरियसनेस है वो कहां क्यों नहीं थी? दूसरी बात कि जो आदमी वहां पर लहरा रहा है उसकी हैंडलिंग, अगर पूरे वीडियो देखें तो जो एक्सपर्ट्स हैं कहेंगे उसकी हैंडलिंग निश्चित रूप से, देखिए उन्होंने जान जोखिम में लिया और उसके ऊपर काबू किया है, वो अलग हिस्सा है, वो उसको सफलता का एक प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हैंडलिंग है वो प्रोफेशनल हैंडलिंग नहीं है। तो कुछ हमें जो उसकी ट्रेनिंग है, हमारे जो सुरक्षा कर्मी है उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि ऐसी घटनाओं को वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने ये चीजें तो है लेकिन बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। MC द्विवेदी जी, आप खाते तो भारत का है और भारत के खिलाफ ही जहर उगलते हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। हालांकि ऐसे आतंकी घटनाओं को लेकर देखा जाए तो जो मंसूबे हैं वो भी बदले हैं। इस देश ने देखा है फिदाइन हमला किस तरीके से, सुसाइड बॉम्बर किस तरीके से क्या हुआ, इसके अलावा टिफिन बम, कुकर बम, तमाम चीज़ें होने, अब लोन वुल्फ अटैक जो पश्चिमी देशों में होता था वो भी होने लगा है। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है जी, तो अगर आपने वसीम रिजवी साहब की, जो कि जीते त्यागी हो गए हैं, उनके द्वारा जो उन्होंने 36 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में रखा था कि इनको हटा दिया जाए कुरान शरीफ से, तो अगर आप उनको पढ़े, मैंने पढ़ी है, तो उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि जिहादी बनाती हैं व्यक्ति को। और माफी के साथ MC द्विवेदी जी आपको रोकना चाहेंगे, जब तक इस देश को लोग अपना देश नहीं समझेंगे ऐसे जिहादी सोच वाले लोग पैदा होंगे। और सवाल इस बात को लेकर भी है, उन जनता से भी अपील कि ऐसे लोग अगर आपको कहीं भी नजर आते हैं, आपके दिलो दिमाग में कुछ खटकता है, तो आप अपनी सुरक्षा एजेंसी, अपने पुलिस से संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और दीपक आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हालांकि अब टेरर हिस्ट्री मुर्तजा की खुल रही है, जो कुछ राज उसके अंदर है अब जांच एजेंसी सब कुछ खोलकर सामने ला रही है। लेकिन सवाल अभी कि वो 15 कहां है, उन 15 को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उनके दिलो दिमाग में क्या था, कौन आका है इनके, जिस तरीके से लगातार तार जुड़ रहे हैं। अब देश में, अब प्रदेश में किस तरीके से सिस्टम को और मजबूत करना होगा ताकि ऐसे लोगों से निपटा भी जा सके, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।